कैसे हैं सभी? तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में जो कक्षा 8 है उसके अंदर नंबर सिस्टम। तो हम क्या सीखेंगे? नंबर सिस्टम। इससे पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में कक्षा 7 में भी चर्चा कर चुके हैं। इसमें हम नंबर सिस्टम के साथ साथ बाइनरी और डेसिमल संख्याओं का रूपांतरण यानी चेंज, बाइनरी को किस में कन्वर्ट करेंगे? डेसिमल में, और डेसिमल को किस में कन्वर्ट करेंगे? बाइनरी के अंदर। तो स्टार्ट करें? यस। अब तक हमने सीखा, अब तक हमने क्या सीखा था? नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम का यूज क्या होता है, नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, राइट? अब हम विस्तार में इनके बारे में और चर्चा करेंगे। बाइनरी नंबर को किस में कन्वर्ट करेंगे? डेसिमलो यानी डेसिमल के अंदर। संख्या प्रणाली संख्याओं को दर्शाने या व्यक्त करने का एक क्या होता है? तरीका। ठीक है, किसी संख्या प्रणाली में अंकों की संख्या अलग अलग होती है। एक प्रणाली में कितने अंक है ये उस प्रणाली का क्या बताता है? आधार निर्धारित करते हैं। जैसे दशमलव में 0 से लेकर कहां तक चलते हैं? 9 तक अंक होते हैं, इसीलिए इसका आधार जो होता है, बेस, आधार यानी बेस, बेस होता है क्या होता है? 10। आपने विभिन्न प्रकार की संख्या प्रणालियों के बारे में सुना होगा, जैसे कि पूर्ण संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, लेकिन कंप्यूटर के संदर्भ में हमने अन्य प्रकार की संख्या प्रणाली को परिभाषित करते हैं, जैसे दशमलव संख्या प्रणाली, द्विआधारित संख्या प्रणाली, अष्ट आधारित संख्या प्रणाली और हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली। अब इसे हम अंग्रेजी के अंदर अगर बात करें तो बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, राइट? ये नंबर सिस्टम जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं? 4। बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। जो बाइनरी होते हैं उसका बेस कितना होता है? 2। ऑक्टल का बेस कितना होता है? 8। डेसिमल का बेस कितना होता है? हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है? 16, राइट? अब जो इसका बेस होता है ये 2 होता है, और ये कहां से कहां तक चलते हैं? तो 0 और 1, और इसका बेस 2, राइट? देन जो ऑक्टल नंबर होता है उसका जो बेस होता है वो होता है 8। ये कहां से कहां तक चलता है? तो 0 से 7 तक 7। फिर डेसिमल का बेस होता है 10, 0 से 9 तक 48। अब हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। कितना होता है? 16। और ये कहां से कहां चलता है? तो 0 से 15, 0 से F। आपको समझाया था F। इसके अंदर होता है 9 के बाद में जो 10 होता है, 10 का होता है A, 11 का B, 12 का C, 13 का, 14 का और 15 का। तो ये 15 तक चलता है ना? F तक चलता है। Got it everyone? आगे बढ़े। कंप्यूटर में संख्या प्रणाली जो होते हैं, कंप्यूटर नंबर सिस्टम, अंकों को प्रदर्शित करने का क्या होता है? तरीका, और उसे हम क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? चलो, तो हम बुलाते हैं सबसे पहले वीरा को। आ जाओ, कम आ रहे इन साइड। चारों नंबर सिस्टम का नाम बताएंगे। यस, सभी को बताओ। बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? सिट डाउन। यस, कमर, जो हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं, कम इन दिस साइड। जो हेक्साडेसिमल नंबर है उसका जो बेस होता है वो कितना होता है? 0 से F तक। 0 से F तक, और बेस होता है वो कितना होता है? 16। सिट डाउन। अब पूनम,
यस। पूनम, कमर, जो बाइनरी होते हैं, बाइनरी नंबर, उसका बेस कितना होता है? बेस जो होता है, बेस यहां आधार अपन यहां लिखते हैं, कितना होता है? 0 और 1, तो ये हो गए नंबर, और बेस होता है कितना होता है? 2। गॉट इट एवरीवन? सिट डाउन। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब दशमलव संख्या प्रणाली, दशमलव संख्या प्रणाली जो नंबर सिस्टम होता है, वह प्रणाली में गणना करने के लिए कुल अंकों का योग जो होता है कितना होता है? 10। कुल अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। स्टार्टिंग कहां से होती है? 0 से। कहां से होती है स्टार्टिंग? 0 0 से। और कहां तक चलते हैं? 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक चलते हैं। और इसका जो बेस होता है कितना होता है? 10 होता है। अब जैसे कि ये यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर नंबर दिया हुआ है 15, कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? और इसका बेस कितना लिखा हुआ है? 10। अब 10 लिखा हुआ, इसका मतलब ये कौन सा नंबर है? डेसिमल। अब डेसिमल को किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। तो चेक कर लेते हैं इसका, एक बार मैं समझा देता हूं आपको, फिर अगला नंबर आपको देंगे। चलो, तो इसका जो नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 15 को डिवाइड करेंगे किससे? 2 से। ये 2 से। अब जो एक और मैं यहां पे बॉक्स बना रहा हूं, इसके अंदर हम क्या करेंगे? जो रिमेंबर जो नंबर होता है नीचे, अपन जब भाग करते हैं, भागफल और शेषफल, ठीक है, तो जो शेषफल यहां पे जो नंबर आएगा उसको हम कहां लिखेंगे? यहां पे, ठीक है। तो देखिए 2 7 14, 7 तो आ गए, यहां पे कितना बचा? 1। 1 को हम कहां लिखेंगे? गॉट इट? फिर वापस 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया, जो ये 3 है वो तो यहां आ गए, 3 बार बोला ना, और कितना बचा? 7 माइनस 6 बचा 1, वो 1 यहां लिख दिया। फिर वापस 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 कम, 1 बार तो ये, और 1 ये बचा शेषफल, ठीक है। तो ये हो गए इसके अकॉर्डिंग। अब ये जो चलता है ये ऐसे चलता है, कैसे चलता है? ऐसे चलता है। अब हम यहां लिखेंगे 1 1 1 1, ठीक है। ये जो नंबर होगा ये क्या होगा? इसका बाइनरी होगा, तो बाइनरी होगा तो क्या हो गया? 2। तो 15 का बाइनरी होगा 1 1 1। एक और तरीका आपको बताया था मैंने, का हम ऐसे लिखते हैं 1 2 4 8, 1 1 1, 8 और 4 12, 12 प्लस 2 14 प्लस 1, तो ये किसका बाइनरी है? 15 का। वेरी गुड, आगे बढ़े। संख्या प्रणाली का रूपांतरण हम चेंजेस करते हैं। कंप्यूटर में डेटा को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत करने और परिवर्तन करने के विभिन्न संख्या प्रणालियों का उपयोग करते हैं। 4 प्रकार के हम कर दिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बाइनरी का उदाहरण कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा को प्रतिनिधित्व करने और कंप्यूटर उपकरणों के बीच में संचार करने के लिए किया जाता है। हम कोई भी बातचीत अगर कंप्यूटर आप लोगों को सभी को पता है ना, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? कौन सी लैंग्वेज समझता है? तो कंप्यूटर से बात करने के लिए हम कौन सी लैंग्वेज का यूज करेंगे? इसीलिए सारे नंबर को चेंज करने के लिए हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। जबकि हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का उपयोग अक्सर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में किया जाता है। अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात करें तो उसके अंदर कौन से नंबर का यूज किया जाता है? हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। गॉट इट एवरीवन? दशमलव संख्या प्रणाली को बाइनरी संख्या प्रणाली में बदलना। दशमलव डेसिमल नंबर सिस्टम को किस में बदलना? बाइनरी के अंदर। देखिए दशमलव संख्या प्रणाली बाइनरी में बदलने का जो आधार वो होता है 2 से 9 तक विभाजित किए जाते हैं। 2 से 9 तक जितनी भी संख्या उसको अपन क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। जब तक
भागफल या तो 0 और या फिर 1 ना हो जाए तब तक हम क्या करते रहेंगे, भाग करते रहेंगे। इसके लिए एक उदाहरण है, उदाहरण की सहायता से दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में बदलना। कि हम 32, ये दशमलव संख्या है, डेसिमल है ना, किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी के अंदर। तो अब हम बहुत सारी स्टेप के द्वारा हम चेक करेंगे। चलो सबसे पहले ये डेसिमल है, डेसिमल के अंदर जो डेसिमल को किस में कन्वर्ट किया, बाइनरी के अंदर। तो जो 1 है इसका बाइनरी क्या होगा, 1000। फिर 2 है, 2 का बाइनरी क्या होगा, 1248, यानी कि 2 का बाइनरी होगा 0100। यही है यहां पे। 3 का बाइनरी 1100, 213। 4 का बाइनरी 0010, 4 का बाइनरी। यही सेम एज इट इज यहाँ पे सारणी में लिखा हुआ है। आगे बढ़े, सबसे पहली स्टेप। अब यहाँ पे हम स्टेप को चेक करते जाएंगे, अपनी बुक के अकॉर्डिंग हम पूरा चेक करते जाएंगे। पहली जो स्टेप है उसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले दी गई संख्या का आधार 2 से विभाजित करें। तो यहाँ पे हमें कितने से करना है, 32 को, तो भाग किससे करेंगे हम, 2 से। पहली स्टेप अपनी कंप्लीट। ठीक है, जो सेकेंड स्टेप है, ये जो सेकेंड स्टेप है, भागफल संख्या को ठीक नीचे लिखेंगे। भागफल संख्या को किसके नीचे लिखेंगे, ठीक इसके नीचे लिखेंगे। और जो शेषफल संख्या है वो दाईं ओर लिखेंगे, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया। चित्र में कैसे दर्शाया गया कि चित्र में इस टाइप से हम बनाते हैं। देखो ये है, ये इसको हम क्या लिखेंगे, नीचे। तो 16 नीचे आ गया, और इसका जो शेषफल क्या आया, पूरा पूरा भाग जा रहा है ना, तो यहां पे क्या बचा, 0। राइट, फिर वापस चलो, फिर हम अगले स्टेप को फॉलो करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे, 2 से ही डिवाइड करते जाएंगे। तो अगली स्टेप अपने यहां तक तो ये हो गए 2 स्टेप। अब तीसरी स्टेप, स्टेप 1 और स्टेप 2 को तब तक दोहराएंगे। ये स्टेप 1 और स्टेप 2 इनको तब तक दोहराए जाएंगे जब तक कि भागफल या तो 0 ना हो जाए या फिर 1 ना हो जाए। गॉट इट। अब देखो वापस करो, 2 8 16। यहां पे कितनी बार, तो रिमेंबर 0 बचा, फिर वापस 2 चौक 8 बचा क्या, 0। फिर वापस 2 से, 2 दूनी 4 बचा क्या, फिर वापस 2 से, 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो अपने पास बचा तो क्या, 0। और कितनी बार, 1 बार, 2 1 कम 2, 1 बार। अब ये इस टाइप से लिखते जाएंगे, अपन लिखते जाएंगे। तो लिखते हैं 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0। गॉट इट एवरीवन। अब बाइनरी को लिखते हैं, यहां पे नंबर लिख रहे हैं 1 2 4 8 16 32। ये 32 का बाइनरी होता है। आगे समझ में, गुड। आगे बेटे, ये लिखा हुआ ना इसका बाइनरी, आगे समझ। अब हम बुला लेते हैं एक पर्सन को, और वो निकालेगा किसका, 25 का। किसका निकालेगा, बुलाए, चलो आ जाओ। हम बुलाते हैं, यस कमहर। देखिए हम दोनों तरीके से निकालेंगे। कितने तरीके से निकालेंगे, दोनों से। पहली चीज हम यहाँ पे क्या, ये 25 लिख दिए, डेसिमल को यहां पे हम बेस लिखेंगे, ठीक है। और इधर हम कर देंगे बाइनरी, जो भी निकल के आएगा उसको हम ऐसे लिख देंगे। सबसे पहले देख लो इधर, यहां हम क्या करेंगे, 25। अब ये समझाते जाएंगे और मैं यहां पे लिखता जाऊंगा। सबसे पहले यहां किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, देखिए। और यहां पे हम क्या लिखेंगे, जो हमारा शेषफल बचा, या तो 0 बचा या फिर 1 बचा, राइट। और यहां पे हम जितना आएगा उसको, तो कितना लिखेंगे, 12 दूनी 24, 12 लिखेंगे,
बच्चा कितना 24, 25 में से 24 गए तो एक को हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर आगे समझ में? अब अगली बार अगला क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ 2 लिखेंगे, 6 नीचे, पूरा पूरा भाग चला गया, यहाँ 0, फिर 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3, 0, क्योंकि 6 बार पूरे चले गए, फिर वापस 2, अब 2 एकम 2, तो एक तो यहाँ बच गया, और एक बार बोला ना 2 एकम 2, एक यहाँ। अब इसके अकॉर्डिंग उतार लेंगे, चलो उतारो, 1 1 0 0 1। अब उसके अकॉर्डिंग लिख लें तो 1 2 4 8 16, 16 और 8 24, 24 और 1 आगे 25। गुड, सिट डाउन। ये इसका बाइनरी हो जाएगा, तो 1 0 0 1 1। आगे समझ में? एक और को बुला ले, आ जाने विशाल कम। यहां पे मैं दे रहा हूं 15, ये कौन सा नंबर है? डेसिमल, इसमें कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर, राइट। अब ये जो 15 है इसको हम कैसे लिखेंगे? ऐसे, एक ऐसे बना लिया, किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। ये 2 से कितना आएगा? 2 7 14, बच्चा कितना? 1। 7 बार तो बोला ना अपन ने, 2 7 14, ये तो आ गया यहाँ पे, और ये जो बचा सिंपल यहां लिख दिया, फिर वापस 2 से 2 दिया, 3 बार, यहां क्या लिख देंगे? 1, फिर वापस 2 से 2 एक कम, एक तो एक बचा, और एक बार बोला, जो ये हो गया इसका बाइनरी। ऐसे लिखेंगे, चलो 1 1 1 1 हो गया बाइनरी। चेक कर ले, 1 2 4 8 8 4 12 और 2 14 और 1 गुड। तो कितने का अपन ने निकाला बाइनरी? 15 का। 1 1 1 1। सिट डाउन। आगे समझ में? आगे बढ़े। चल देखिए, बाइनरी संख्या प्रणाली को दशमलव संख्या में बदलना, इसके लिए हम यहां पे जो पावर हो क्या लगाते हैं? 2 की पावर 0, तो क्या होगा? 2 एकम 2 1, 2 की पावर 1, 2 एकम 2 2, 2 की पावर 2, 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 2 की पावर 5। इस टाइप से ये नंबर चलता रहेगा। और एक और अपन अपने अकॉर्डिंग समझते हैं, तो 1 के डबल 2, 2 के डबल 4 के डबल 8 के डबल 16 के डबल 32 के डबल 64 के डबल 128 के डबल 256 के डबल और 512 के 1024। ओके, यहां पे चित्र अनुसार जो दिया गया है, नीचे दिए गए बाएं शून्य से बढ़कर क्रम में लिखेंगे। ऐसे लिखते हैं अपन 0 1 2 3 4, ऐसे पावर लगाते जाते हैं ना, ठीक है। आगे बढ़े। सेकेंड जो स्टेप होती है, बाइनरी नंबर के अंक को उसकी संबंधित यानी 2 की घात जो पावर है उसको इस तरह क्रम से लिखते हैं। जैसे कि 2 की पावर 0 तो क्या होगा? 1, 2 की पावर 1 तो बाइनरी डिजिट होगा 0, 2 की पावर 2। इस टाइप से ये क्या बढ़ते क्रम में होता जाएगा। ये आपकी जो बुक है इसके अंदर आपको प्रॉपर दिया गया है ना। देखिए, डिजिट, बाइनरी डिजिट, पावर पावर। अब हमने ये निकाले ना नंबर 25 के, तो ये यहां पे हम पावर लगाते जाएंगे। तो देखिए
एक, फिर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितने होते हैं? 8, 8, 2 की पावर 4, 16, 16 और 8 24, 24 और 1 ये 25 का बाइनरी निकाला ना अभी। फिर अगली जो स्टेप होती है, बाइनरी नंबर के डिजिट को संबंधित 9 की घात से हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो गुणा कर लिए, ये गुणा किया ना अभी अपन ने, देखो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 0, तो 0 तो किसी काम का नहीं, क्यों? तो 1 का 1, ये 1 का 1 हो गया। फिर 0 इंटू 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 तो वो को वही है, 2 1 कम 2, लेकिन 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 0 इंटू 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, फिर 2 की 1 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 एकम 8, फिर 2 की पावर 4, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 को 1 से गुणा करेंगे तो 16, ये वापस ये आपके 25 का बाइनरी निकल के आया ना, निकल के आया। ऐसे अपन ने जो स्टेप फॉलो की है, ये सारे स्टेप को क्या बता रहा है? एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको बता रहे हैं। अगला स्टेप चेक करें, ये चीज हमने लिखे 2 की प्रत्येक घात को अंतिम मान इस प्रकार लिखेंगे और जोड़ेंगे तो परिणाम हम लिखेंगे। ये 2 की पावर 1 इंटू 0 अभी अपन ने किया ना, तो यहां लिखा था 0 सॉरी 1, क्योंकि 0 को 0 इंटू 0 0 और 0 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 इंटू 2 1 मतलब 1, फिर 0 इंटू 0 तो 0 0 0 और 2 की पावर 3 की तो अपन ने 8, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, और ये यहां पे क्या हो गया? 16, तो 8 और यहां पे हो गया 16, 16 8 24, 24 प्लस 1 25, ये चीज यहां लिखी हुई है। ये अगली इसकी जो स्टेप है, अंतिम मान को इस प्रकार जोड़िए, जोड़ो। आगे समझ में? ये आधार मान, जो बेस मान यहां पे अपन क्या लिख देंगे? 10, ये 25 हो गए, और ये इसका क्या हो गया? बाइनरी हो गया ना, छठी स्टेप। अष्ट संख्या प्रणाली, अष्ट संख्या प्रणाली को हम कहते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। कौन सा नंबर सिस्टम? ये कहां से कहां तक चलता है? 0 से 7 तक, 0 से 7 तक। इस टाइप से हम इनके बाइनरी लिख देंगे। देखो 0 का बाइनरी 0, 1 का बाइनरी 0 1 1 1 0 0, फिर 2 का बाइनरी 0 1 0। इस टाइप से आप निकाल लिया। फिर अष्ट आधारित संख्या प्रणाली में अंकों को 0 से 7 तक लिखते हैं। अष्ट संख्या प्रणाली के आधार जो बेस होता है वो कितना होता है? 8 होता है, क्योंकि इसमें केवल 8 अंक होते हैं। 0 से हम क्या करते हैं? 0 से 8 तक लिखते हैं, सॉरी 7 तक लिखते हैं। इसमें प्रत्येक अंक को 3 बिट के समूह में लिखा जाता है। इसमें 3 बिट तक ही लिखते हैं अपन। ये 1 2 3, कितने बिट? 3, ठीक है। आगे समझ में? ये यहां पे कुछ और बाइनरी निकाले हुए हैं, तो बड़ी संख्या को निकाला हुआ है। चेक कर ले एक बार इसको। ये 8, यहां पे देखिए इसका जो बेस है वो क्या है? 8 है। इसका मतलब ये कौन सा नंबर है? ऑक्टल नंबर है। कौन सा नंबर है? और इसको हम लिखते हैं 3 3 के ग्रुप में, 3 3 बिट में। तो देखिए 7 का जो बाइनरी होता है, 7 का बाइनरी कितना होता है? 7 का बाइनरी निकाले 1 1 1। आगे समझ में? यहां लिखा हुआ भी है, यहां 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 अच्छा 3, 1 बचा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, यहां पे 1, ये हो गया। ऐसे लिखेंगे ना 1 1 1, ये 1 1 लिख दिया। फिर 6 का बाइनरी, 6 का बाइनरी क्या है?
0 0 1 1, फिर 5 का बाइनरी 1 0 1। ठीक है, आगे समझ में? हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये देखिए, 8 का बाइनरी होता है 1 0 0 0 और 9 का बाइनरी होता है 1 0 0 1। ठीक है, और फिर हम कैसे लिखते हैं? 10 को ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ। यहां पे ये 2 नंबर नहीं लिखे हुए थे। एक तो 8 का बाइनरी क्या होता है? 0 0 0 1, क्योंकि 1 2 4 8 का ही हो गया ना। फिर 9 का 1 2 4 8, यानी 8 और 1 9, ये 9 का बाइनरी। आगे समझ में? इंसानों के लिए समझना मतलब ये क्या है? कंप्यूटर द्वारा उपयोग की जाने वाली अन्य संख्या प्रणाली को हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली कहते हैं। कंप्यूटर के लिए बाइनरी संख्या आसान होती है, लेकिन इंसानों को समझने के लिए इतना आसान नहीं होता। जबकि आप बड़ी संख्याओं को काम कर रहे होते हैं तो बिना त्रुटि के पढ़ना और लिखना दोनों ही क्या होता है? मुश्किल होता है। बाइनरी नंबर थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जो हेक्साडेसिमल हेक्स कहा जाता है, और 16 इसका क्या होता है? बेस होता है। बेस 16 लिखते हैं ना ऐसे, राइट? या जैसे कि ए और 2 लिख सकते हैं, ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। ए है, ए कितना? 10 है ना? समझ में आया ना? हाँ। हेक्साडेसिमल नंबर प्रणाली में जो 10 संख्या हो, अर्थात 0 से 9 तक तो अपन वैसे वैसे लिखते हैं। फिर जो 6 संख्याएं होती है उसको ए बी सी डी ई एफ तक लिखते हैं। हेक्साडेसिमल में यहां से यहां तक चलते हैं, 0 से एफ तक यही लिखा हुआ है। 0 से 9 तक हम डेसिमल को लिखते हैं, दशमलव संख्या को। जैसे कि यहां पे देखिए, ये जो 5 और 6 ए लिखा हुआ, 5 6 ए, ये कौन सा नंबर है? हेक्साडेसिमल नंबर, क्योंकि ये ए है जो 10 है, तो 10 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, इसीलिए ए लिखा हुआ है। ओके, गॉट इट एवरीवन? चूंकि इस संख्या प्रणाली में बाइनरी नंबरों को 4 बिट के समूह में व्यवस्थित किया जाता है, जिससे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बनता है। और ऑक्टल के अंदर 3 बिट 3 होता है ना, 1 2 4 यहां तक ही चलता है, क्योंकि उसमें लास्ट नंबर होता है 0 से 7 तक, और 7 का बाइनरी होता है 1 1 1, है ना? 4 2 6 6 1, ये 7 का बाइनरी क्या होता है? 1 1 1, है ना? सात का, और इसे हम ऑक्टल लिख सकते हैं। ये हेक्साडेसिमल में 8 9 और ए, ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को बदलने के लिए हम प्रत्येक को कितने बिट के समूह में लिखते हैं? 4 बिट के समूह में, और ये ऐसे लिखते हैं ना। देखिए, ये किस में बदल रहा है? बाइनरी के अंदर। देखिए, ए है, ए का बाइनरी, ए का नंबर कितना होता है? 10। 10 का बाइनरी क्या होता है? 1 2 4 8। 10 का बाइनरी होता है 0 1 0 1। 8 और 2 ये लिखा हुआ। फिर 9 का बाइनरी क्या होता है? 8 और 1, ये बाकी 0 0, तो 1 0 0 लिखा हुआ। फिर 8 का बाइनरी सिर्फ 0 0 1 0 0 0 और 1। गॉट इट एवरीवन? अब हम नेक्स्ट जब क्लास लेंगे उसमें हम सीखेंगे इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारे। थैंक यू।